नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ एपी। चलिए क्वेश्चन किया जाए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी मीन्स A31 इज इक्वल टू वॉट, ठीक, हुज 11th टर्म इज 38, यानी A11 का वैल्यू है 38 एंड 6th टर्म इज 73, A6 का वैल्यू कितना है 73। देख सकते हैं हम लोग कि 11th टर्म 38 है, 6th टर्म 73 है, यानी जब टर्म्स आगे की तरफ जा रहा है तो वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग एपी है, यानी इसका वैल्यू घटते चला जा रहा है। हम लोग को 31st टर्म निकालना है। देखो दो टर्म आपका वैल्यू पता है ना, तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लगा सकते हैं हम लोग बाई फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स of AP is given as AM minus AN is equal to M minus N into D। फार्मूला को अच्छे से लिखना, इस चैप्टर में फार्मूला ही तो है सब कुछ, यानी A11 माइनस A6 इज इक्वल टू होगा 11 माइनस 6 इंटू डी। A11 का वैल्यू कितना है 38 है, A6 का वैल्यू कितना है 73, 11 माइनस 6 क्या होगा 5D। देखो इसको घटाओ, 73 नेगेटिव में है, 38 पॉजिटिव में है, तो कितना इसका वैल्यू आएगा भाई 35 आ जाएगा वैल्यू इसका। तो 35 इज इक्वल टू हो गया 5D, लेकिन ये वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव 73 है, तो ये वैल्यू -35 होगा। और इससे आगे हम सॉल्व करेंगे तो -35/5 इज इक्वल टू हो जाएगा D। देयरफॉर D का वैल्यू आ गया -7। ठीक है, 5 7 या 35 होगा ही होगा। नाउ A31 आपको निकालना है, लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं है कि A का वैल्यू कितना है, तो पहले अब इन दोनों में से किसी एक को यूज करके A का वैल्यू निकालेंगे। अगेन AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखो A6 तुमको मालूम है, तो A6 का वैल्यू यहाँ रखेंगे। A6 इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला से चला जाए तो क्या होगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अब A6 का वैल्यू रख दो 73, तो 73 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 क्या होगा 5 इंटू डी। ये हो गया 73 इज इक्वल टू A प्लस 5 इंटू -7, तो 73 इज इक्वल टू हो गया A माइनस 35, -35 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 73 प्लस 35 इज इक्वल टू A, यानी A का वैल्यू क्या आ गया 70 30 100 और 5 प्लस 3 8, तो A का वैल्यू आ गया 108। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको 31st टर्म निकालने से पहले A का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बिना उसके निकाले तो काम चलेगा नहीं। तो पहले मैंने डिफरेंस ऑफ टू टर्म, इन दोनों का वैल्यू पता था, तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म से मैंने D निकाल लिया। जब D निकालने के बाद मैंने A6 का वैल्यू मालूम है हमको, तो मैंने A6 के लिए फॉर्मूला लिखा, D का वैल्यू मुझे मालूम है, A6 का भी वैल्यू मालूम है, तो रख करके मैंने A का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको करना है A31। अगेन A31 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 30D। फॉर्मूला बार बार लिखता हूं मैं, आपको मालूम होगा यही वाला फॉर्मूला लिखना है, चाहे तो आप फिर लिख दीजिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो 31 है, तो 31 माइनस 1 करोगे तो 30 आ जाएगा, तो A का वैल्यू 108 रख दो, प्लस 30 इंटू -7 रखो, -7, ठीक है। तो 108 माइनस 210 कितना आ गया इसका वैल्यू, देखो 210 में से 108 घटा दो सीधे सीधे, है ना, तो 102 आ जाएगा इसका वैल्यू, -102। दिस इज द वैल्यू ऑफ 31st टर्म, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को जरूर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 2 टर्म दिया रहेगा, उससे आप डिफरेंस निकालेंगे, फिर किसी एक टर्म के वैल्यू का यूज करके आप A का वैल्यू निकालेंगे। जब A और D दोनों पता चल गया, तब जो टर्म पूछा गया वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। तो गिवन है हमारे पास A3 इज इक्वल टू 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12, यानी 7th टर्म माइनस 5th टर्म इज इक्वल टू 12 है। देखिए
पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको अच्छे से नोट करिए आप। थर्ड टर्म 16 है तो मैंने लिख दिया, और सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, यानी सेवेंथ टर्म एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से कितना, 12, तो ये मैंने लिख दिया। अब हम लोग को AP पता करना है, यानी पूरा आपको AP लिखना है इसमें। तो बाई फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स यानी AM माइनस AN इज इक्वल टू क्या होता है, M माइनस N इंटू डी। तो AM माइनस AN मतलब A7 माइनस A5 इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 5 इंटू डी, और A7 माइनस A5 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 12 है, ठीक, और 7 माइनस 5 कितना होगा 2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2D इज इक्वल टू 12, देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया है, ठीक है। अब आपको A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए, नाउ nth term of AP is given as, nth term का क्या फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म आपको दिया गया है, थर्ड टर्म कितना है 16, तो A3 इज इक्वल टू आप पहले इस फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A3 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, A प्लस 2D के बराबर। अब A3 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में तो रख दो 16, और A का वैल्यू पता नहीं है, पता करना होगा, D हम निकाल चुके हैं 6, तो 2 इंटू 6, तो 16 इज इक्वल टू हो गया A प्लस 12, ये 12 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज इक्वल टू 4। A पता चल गया, D पता चल गया, अब AP कैसे लिखना है, तो देयरफॉर AP इज, A का वैल्यू 4 है, अब इसमें 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 10, फिर 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 16, फिर 6 जोड़ो कितना होगा 22 डैश डैश डैश, यही आपका आंसर हो गया। तो दो क्वेश्चन मैंने डिफरेंस ऑफ टर्म्स पे आपको समझाए, दोनों ही क्वेश्चन का फॉर्मूला तो सेम लगा लेकिन अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार में ना क्लियर हो, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, लेकिन क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे दूसरा कोई तो आपको वो आएगा, ठीक है। और AP से ऐसे ही क्वेश्चन आते भी रहे हैं। थैंक यू।